दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप सबका SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल डिटेल में, और इससे जुड़े हुए 27 क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर है क्या, देखिए। 6 मई का दिन था। 1 बजे के आसपास भारत की तरफ से हवाई हमले किए गए थे और जितने भी आतंकी संगठनों के ठिकाने थे उनको तहस नहस किया गया और इसका नाम रख दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है मैंने इस वीडियो में इकट्ठी की है। आप लोग एक बार वीडियो को देख लेना, 10 मिनट से भी छोटी वीडियो हो, और सबसे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और यहाँ पर आप इस एयर स्ट्राइक से और या फिर आप इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या समझते हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों ने जो अटैक किया था उसमें भारत देश के 25 और एक नेपाल व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो उसी के अगेंस्ट में अब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और यहाँ पर पहलगांव हमले से संबंधित है आपका ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था। देखिए, आप बहुत सुन रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया। देखिए दोस्तों, कुल मिला के अभी तक जो पता चला है यहाँ पर 9 ठिकानों पर हमला किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अपनी सीमा में रहते हुए, यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट जाकर हमले नहीं हुए, अपने सीमा से ही टारगेटेड यानी कि आतंकवादियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया। ये भी एक पॉइंट नोटेड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात के 1 बजे हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 7 मई को, यानी कि 6 मई को नहीं हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में 6 मई बोला है, लेकिन ये आपका 7 मई इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। देखिए, मेनली लक्ष्य जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बोर वाला सीन क्रिएट नहीं करना। भारत का सीधा सा क्लियर पॉइंट है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना। तो ये पूरा किया गया और इसका सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पाकिस्तान सीमा से कोई मतलब नहीं, ये भी एक भी हमला जो है पाकिस्तान की सीमा पर नहीं किया गया है। और अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई होप आप लोग इतना काम ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साथियों। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर अभी संभावना पर ही बात कर लेते हैं। सुबह से जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठी की थी, ऑफिशियल जितना डेटा है उसमें आपके 90 के लगभग आतंकवादी मारे के जाने की संभावना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया, किसको तहस नहस किया गया। यह आप मस्जिद देख रहे होंगे दोस्तों, इसका नाम है साथियों मरकज सुभान अल्लाह। और यहाँ पर इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाया है, इसमें काफ़ी
सारी मिसाइलें दागी गई हैं और ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आतंकी छुपते थे और यहीं पर ट्रेनिंग उनकी हुआ करती थी। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये तहस नहस कर दी गई है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये है कहाँ पर? तो ये साथियों भागलपुर पाकिस्तान, यानी कि ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दिखेगा भावलपुर पाकिस्तान। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया है? हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर भी ख़त्म किया गया है, यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर महमूना कैंप, यानी कि राइट आंसर आपका 9वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? तो अगर पीओके की बात की जाए तो पीओके में केवल 3 ठिकानों को तबाह किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गईं? तो टोटल भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गईं। ये भी आप लोग याद रखना कि आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिजबुल के 2 ठिकाने को यहाँ पर ख़त्म किया गया है। जैश के 4 आतंकी मतलब कि इसको ठिकाना बनाया गया। तो यानी कि यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझना बहुत आसान रहता है, तो इसलिए हर चीज़ों को आपको आपके सामने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लेकर आता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता तो लाइक करिएगा। 13वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो यानी कि नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका जी ने जानकारी दी है और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने जानकारी दी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह मॉर्निंग में हुई थी 7 मई को, तो यहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जितना डेटा निकला उसके आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? तो यानी कि कुछ ऑपरेशन भी आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके कारगिल युद्ध से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी युद्ध हुए इसमें कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम में आने वाला आगे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। भारत के खिलाफ आतंकवादी जो आपकी गतिविधियां थी उनको नियंत्रित करना और नष्ट कर देना। यहाँ पर केवल आतंकवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी से और किसी का पॉइंट ही नहीं बन रहा। 16वां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था, ये आपका स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। तो ये भी आपको याद रखना है, सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया? तो सही आंसर आपका सियाचिन ग्लेशियर। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जो उद्देश्य था यमन से भारतीयों की निकासी, यानी कि वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन हट किसके खिलाफ था? तो राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? ये आपका हो जाएगा नक्सलवाद, यानी कि 19वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? तो ये था आपका तुर्की भूकंप राहत से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों के मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो राइट आंसर आपका शिमला समझौता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? राइट आंसर यूक्रेन, सी आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो राइट आंसर बांग्लादेश, यानी कि ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर शिमला समझौता, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे मैंने इन पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। यानी कि अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? तो यहाँ पर 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये थे टोटल 27 क्वेश्चन। आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।